देवी पूजा का 9 दिवसीय पर्व चैत्र नवरात्रे आज से शुरू हो गए हैं। इस साल 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रे पूरे 9 दिन के लिए है। आज घर घर में घट स्थापना की जा रही है। दरअसल नवरात्रों में देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज पहले दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जा रही है। आपको बता दें, इस बार मां घोड़े पर सवार होकर आ रही है। हर बार मां के आने की सवारी अलग होती है। तो आपको बता दें, आज से नवरात्रों की शुरुआत हो गई है। नवरात्रों के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजधानी जयपुर से हमारी सहयोगी तृप्ति हमारे साथ जुड़ गई है। तृप्ति, राजधानी जयपुर की अगर हम बात करें तो राजधानी जयपुर में जिस मंदिर में आप मौजूद हैं, वहां से क्या कुछ नज़ारा सामने आ रहा है? किस तरीके से मां को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो आ रहे हैं? प्रीति, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जयपुर के आमेर के स्थित सुप्रसिद्ध मंदिर शिला माता मंदिर में, जहाँ पर जो श्रद्धालु हैं अल सुबह से ही कतारों में लगे हुए हैं ताकि वो माता के दर्शन कर सकें। आपको बता दें कि इस वक्त माता को की जो घट स्थापना की विधि है वो यहाँ पे की जा रही है और उसके बाद में जो भोग यहाँ पर आप देख रहे हैं, तस्वीरों में दिखा रही हूँ, ये जो भोग है वो माता को अभी लगाया जाएगा, जिसके बाद में जो दर्शन है, आम दर्शनार्थियों के लिए जो दर्शन है वो खोले जाएंगे और उसी के बाद में सभी लोग माता के दर्शन कर पाएंगे, उन्हें प्रसाद चढ़ा पाएंगे, फूल चढ़ा पाएंगे, अपनी मनोकामनाएं उनसे मांग पाएंगे। पिछले 2 सालों से जो हो रहा था, कोरोना के चक्कर में कोई भी इस मंदिर में दर्शन नहीं कर पा रहा था। हालांकि पूजा पिछले साल भी हुई थी, उससे पहले साल भी हुई थी, घट स्थापना की गई थी पुजारियों के द्वारा, लेकिन जो दर्शनार्थी थे, श्रद्धालु थे, वो माता के मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे थे और जो इस बार वो पहुंच पाएंगे, अपनी मनोकामना उनसे मांग पाएंगे। बहुत ही बड़ी बात है प्रीति कि इस बार वापस से अवसर जो है वो लोगों को मिला है और ये जो खुशी है उनके चेहरे पे साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरीके से वो माता के दर्शन के लिए यहाँ पे आतुर बैठे हुए हैं। अगर हम इनसे यहाँ बात करने की कोशिश करें प्रीति, तो हम जानना चाहेंगे आप यहाँ पे कितनी देर से आई हुई हैं? अभी टाइम से आ रहे हैं। अभी सुबह कितने बजे यहाँ पे आई थी? 6 बजे आ गई थी। 6 बजे से आप यहाँ पर हैं और क्या मांगने आई हैं आज माता से? अब जो मन में इच्छा है, माता राम की इच्छा पूरी कर दी, इसलिए तो आए हैं। कोरोना के बाद में वापस से अवसर मिला है माता के दर्शन का, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी देर से आई हुई है आप यहाँ? 4 बजे से। ये देखिए प्रीति, यहाँ पे लोग 4 बजे से आए हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप माता से क्या मांगने आई हैं इस बार? मन की इच्छा जय माता देगी जय। लोगों को भरोसा है कि जो भी वो माता से मांगने आए हैं वो उन्हें जरूर मिलेगा, उनकी जो मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी और ये सभी के चेहरों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। कुछ ही क्षण, कुछ ही मिनट यहाँ पर बचे हैं जब ये सब लोग माता के दर्शन यहाँ पर कर पाएंगे, अपनी चीजें उनके सामने रख पाएंगे, मांग पाएंगे कि इस दुनिया में जो भी कुरीति है, जो भी गलत चीजें हैं वो सारी खत्म हो पाए। जी प्रीति। बिल्कुल तृप्ति, देखिए जिस तरीके से आपने श्रद्धालुओं से यहाँ पर बातचीत करी और किसी ने कहा कि वो सुबह 4 बजे से यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहा है, कोई कह रहा है कि सुबह 6 बजे से यहाँ पर वो पहुंचा हुआ है और अब कुछ ही देर बाद यहाँ पर दर्शन करने का मौका मिलेगा, माता रानी को प्रसन्न करने का मौका मिलेगा, प्रसाद यहाँ पर वो चढ़ा पाएंगे। जिस मंदिर में आप मौजूद है, देखिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं तृप्ति की कितनी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर लगातार सुबह से आए हुए हैं। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा को लेकर यहाँ पर किस तरीके इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अमूमन तृप्ति दिखाई देता है कि बहुत सारी भीड़ एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो थोड़ा डर रहता है कि कहीं कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो, तो यहाँ पर क्या कुछ इंतजाम सुरक्षा को लेकर? जी बिल्कुल प्रीति, आप सही कह रही हैं। सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर पूरी तरीके से किए गए हैं। कल ही यहाँ पर सभी अधिकारियों ने आके व्यवस्था को देखा था, उनका जायजा लिया था, क्योंकि पूरी सुरक्षा के चाक चौबंद तरीके से यहाँ पे की गई है। आप देख सकते हैं जाब्ता यहाँ पर सुबह से ही मौजूद है। श्रद्धालुओं को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें मैनेज करने के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से मैनेजमेंट तैयार किया गया है। आगे की अगर मैं बात करूँ तो मंदिर में भी जो लाइनों के जरिए ही इनको दर्शन दिए जाएंगे, जिससे कि थोड़ी सी भी मतलब चूक ना हो, कोई भी दुर्घटना यहाँ ना हो, उसको लेकर सभी लोग यहाँ पे पूरी तरीके से तैनात है। हम नीचे अगर बात करना चाहें तो सर, आपने यहाँ की सुरक्षा मैंने देखी बहुत ही अच्छी तरीके से की रखी है, और क्या कुछ मैनेजमेंट की तैयारी यहाँ पर है? यहाँ पर ये प्राचीन मंदिर है, इस वजह से पूर्ण मान्यता है, काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है और इनकी असुविधा नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था के लिए पर्याप्त जाब्ता लगाया हुआ है और इन
भक्तगणों को कोई परेशानी नहीं हो, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी। वो सब देखिए प्रीति, यहाँ पर अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिए भी पूरे तरीके से है। हम यहाँ हम ये आप जरा ये बात करना चाहते हैं, इनको जरा देखिए क्या बात है सर। मैं 60 साल से यहाँ पहले नवरात्रे पे हमेशा आता हूँ, कुछ मांगता नहीं हूँ, खुशी से आता हूँ और खुशी से जाता हूँ। और साइकिल पे आता हूँ मैं बनी पार्क से, और मेरी उम्र 71 है। वैसे मेरी उम्र 1 साल की है और मैं कुछ नहीं मांगता। ये जो सुख शांति देती हैं ये अपने आप देती हैं, मैं नहीं मांगता। मैं तो यहाँ प्रसाद चढ़ाने आता हूँ और प्रसाद बांटता हूँ। बिल्कुल, तो ये देखिए प्रीति, यहाँ पर सभी अपनी काफी इच्छा से और इतने सालों से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर लगातार यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो दूर दराज से आते हैं। अपनी अपनी मान्यताएं जो है इस मंदिर की बताई जा रही है, उस मान्यता के अनुसार यहाँ पर लोग जो है वो सालों से यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और कुछ देर पहले अभी आपने बात करी थी तृप्ति, तो एक श्रद्धालु ने कहा था कि जो भी मनोकामनाएं उन्होंने यहाँ पर आके मांगी है वो मनोकामनाएं पूरी हुई है, इसी वजह से दोबारा यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और नवरात्रि यहाँ पर तमाम श्रद्धालुगण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मंदिर की अगर हम बात करें तो तृप्ति, इस मंदिर के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बता पाए, क्या कुछ खासियत है? दोबारा जाएंगे तृप्ति के पास में हम, लगता है मेरी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच पा रही। तो देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिस तरीके से तृप्ति ने भी यहाँ पर कहा कि कुछ देर बाद ही यहाँ पर जो ये पट बंद किए हुए हैं ये खुलते हुए दिखाई देंगे और फिर जो श्रद्धालु यहाँ पर घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी को माता के दर्शन करने का मौका मिलेगा। प्रसाद यहाँ पर वो चढ़ा पाएंगे। फिलहाल लगातार घट स्थापना जो है वो घर घर में की जा रही है, मंदिरों में भी वो स्थापना की जा रही है, इसीलिए फिलहाल तमाम श्रद्धालु जो हैं उन्हें बाहर रोका हुआ है। उन्हीं से बातचीत करी तो हर कोई यही कह रहा था कि एक लंबा इंतज़ार जो है उसके बाद यहाँ माँ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल यहाँ पर इतने तादाद में श्रद्धालुओं को आने की परमिशन नहीं दी गई थी। पुजारियों की ओर से हर साल यहाँ पर पूजा अर्चना की गई, हर साल यहाँ पर घट स्थापना की गई है, लेकिन अब जैसे जैसे खुशियाँ लौट रही है, जीवन पटरी पर फिर से लौटने लगा है, वैसे वैसे श्रद्धालु भी अब लगातार बड़ी तादाद में माँ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं माँ का श्रृंगार किया गया है और उसके बाद में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर माँ के दर्शन करने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं, प्रसाद यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। पूजा अर्चना जो है उसका दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है और ये 2 तस्वीरें, एक में आप देख सकते हैं पूजा अर्चना की जा रही है, माँ को फूल चढ़ाए जा रहे हैं, मनोकामनाएं यहाँ पर मांगी जा रही है और अधिकतर हर कोई यही मनोकामना मांग रहा है कि पिछले 2 साल जिस विपदा में यहाँ पर बीते हैं वो 2 साल वापस कभी ना आए। यहाँ पे हमारे अयोध्या में एक देवाली मंदिर है जहाँ पर माता काली जी रहती हैं, ये भगवान राम से जुड़ी हुई हैं। एक यहाँ पे